अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का जामा मुताला आपके लिए पेश करते हैं, और इस मुताले में हम नए अहद नामे की पहली किताब जो कि मत्ती की अंजील है, और हम इसके 24वें बाब तक पहुँच गए हैं। इसका आगाज उन वाक़यात के नबूती अल्फाज से होता है जो जमीन पर कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद होंगे, और ये आखिरी जमाने के ताल्लुक से है। शायद आप ये बातें पहली दफा सुनेंगे, या फिर शायद इस मजमून के ताल्लुक से आपके नजरियात फर्क हो सकते हैं। लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ इस जामे मुताले में शामिल हो जाएं, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें जरूर ईमेल कीजिए। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 24वां बाब मत्ती की अंजील में किस बात को पेश करता है? भाई मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ। ये बड़े बयानात में से एक बयान है जिसका बाइबल में जिक्र मिलता है। मत्ती की अंजील आम एतबार से खुदावंद के तवील वास की खसूसियत रखती है। इसमें पहाड़ी वास सबसे लंबा है, और ये बात इस अंजील में बादशाह के शयाने शान है। लोग हमेशा इंतजार करते हैं कि उनका बादशाह उनसे बात करे। इनमें 6 तवील बयान हैं, लेकिन मैं एक पर बात करना चाहूंगा। पहाड़ी वास मत्ती 5, 6 और 7 में है, और मत्ती के 24वें और 25वें बाब में पहाड़ी वास है। और मैं कह सकता हूं कि पहला वास यहाँ इखलाकी खसूसियात रखता है, जबकि दूसरा मत्ती के 13वें बाब में तकसीमी खसूसियात रखता है। और इसके बाद पूरी बाइबल में से सबसे बड़ा नबूवती बयान है। मेरा मतलब है कि पतरस के दूसरे खत के मुताबिक पूरी बाइबल के बारे में ये कहा गया है कि हमारे पास वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और पेशन गोइयां भी हैं। और पूरी बाइबल मुकद्दस में सबसे बड़ा और तफसीली नबूवती बयान बिलाशुबा मत्ती के 24वें और 25वें बाब में है। मेहरबानी से हमें पहाड़ी वास के नबूती पहलू के ताल्लुक से कुछ बताएं। इस वाज में खुदावंद अपनी दूसरी आमद के ताल्लुक से बात करते हैं। इस वाज में मसीह अपनी दूसरी आमद के बारे में बात कर रहा है। दूसरी आमद के ताल्लुक से वो यहूदियों से मुखातिब है, और इसके बाद मसीहियों से, फिर आसमान की बादशाही के हल्के से जिसे हम जान पाए हैं, और आखिर में पुरानी दुनिया के लिए उसकी आमद। ये वाज के आखिर में है, इसलिए मेरा मतलब है कि यहाँ उसकी आमद यहूदियों के लिए है, और उसको भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। लेकिन कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या होगा? ये पहला हिस्सा है, और हम इसको उन्वान दे सकते हैं मुसीबतों का शुरू। और दूसरा ये कि हम इस वाज में से ही इसका उन्वान दे सकते हैं बड़ी मुसीबतें और आखिर में मसीह का ज़हूर। यहाँ वो मसीह की आमद को नामी मसीहत के एतबार से सबको बता रहा है। यहाँ जितने भी वाज हैं उनमें मसीह अपने शागिर्दों को और सब लोगों को तमसीलों से समझा रहा है। यहाँ भी 3 तमसीलें हैं। पहली 24वें बाब के आखिर तक जाती है, और इसके बाद फिर कवारियों की तमसील आती है जिससे सब वाकिफ हैं। मत्ती के 25वें बाब में हम तोड़ों की तमसील को देखते हैं, मत्ती के 25वें बाब में। और फिर दुनिया की कौमों के लिए मसीह की आमद, जब वो जिंदों की अदालत करने आएगा और कौमों को 2 हिस्सों में तकसीम करेगा। और फिर इसके साथ तीसरा हिस्सा जो कि सबसे छोटे भाई के लिए ये है। 25वें बाब का आखिरी हिस्सा है। बिल्कुल। आपने बताया कि इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, मुसीबतों का शुरू और बड़ी मुसीबत और ज़हूर। जी। हम इस आयत के मुताबिक कैसे तकसीम कर सकते हैं ताकि हमारे नाजरीन मुताले को अच्छी तरह समझ सकें? सही। आपने देखा कि तीसरी आयत में शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के पास 3 सवाल लेकर आए। आपने यहाँ देखा कि तीसरी आयत में शागिर्द खुदावंद के पास 3 सवाल लेकर आए, जो कि ये हैं कि हमें बता कि ये सब बातें कब होंगी, मतलब हैकल कब बनेगी। मगर मसीह ने इसका जवाब मत्ती के 24वें बाब में नहीं दिया, बल्कि लूका के 21वें बाब में दिया। और दूसरा सवाल, तेरे आने का निशान क्या होगा? मसीह चौथी आयत से जवाब देना शुरू करता है, और मसीह ने उन सब को जवाब दिए। और हम ये कह सकते हैं कि 14वीं आयत से लेकर आखिर तक मुसीबतों का शुरू है, और हमें ये नाम 8वीं आयत से मिले हैं। और ये सब बातें मुसीबतों का मुसीबतों का शुरू हैं। फिर 15वीं से 28वीं आयत तक
اور یہ دوسرا حصہ ہے جسے ہم ایک بڑی مصیبت کہہ سکتے ہیں، اور یہ نام 21ویں آیت سے لیا گیا ہے۔ 20ویں آیت، دعا کرو کہ تم کو جاڑوں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، اور 21ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس وقت بڑی مصیبت ہوگی۔ اور اس کے بعد 29ویں آیت سے لے کر 41ویں آیت تک ہم مسیح کے جلال اور قدرت والے ظہور کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہی کچھ ہمیں ان آیات میں بتایا گیا ہے۔ اس لیے خدا کے فضل سے ہم اس قسط میں 24ویں باب کے 3 حصوں پر بات کریں گے، جو کہ یہودیوں کے لیے مسیح کی آمد کے ہیں، مصیبتوں کا شروع، ایک بڑی مصیبت اور مسیح کا ظہور۔ بالکل۔ لیکن 3 حصوں پر بات کرنے سے پہلے ہمیں 24ویں باب کی پہلی 2 آیات پر بات کرنا ہوگی۔ اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ مسیح نے کیوں کہا کہ ہیکل تباہ کی جائے گی؟ پچھلے باب میں مسیح نے یروشلم پر ماتم کیا، اور پھر اس نے نہایت ہولناک بات کہی، دیکھو تمہارے گھر تمہارے لیے ویران چھوڑے جاتا ہوں۔ اور جب ہم حزقیل کی کتاب پر پہنچتے ہیں تو وہاں ہمیں ہولناک غمزدہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ حزقیل کے زمانے میں ہیکل پر سے خداوند کا جلال اٹھ چکا تھا، جلال سارا اسرائیل اٹھا چکا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر پہلی آیت زیادہ ہولناک آیت ہے۔ یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا، میں کہوں گا وہ ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ دوبارہ اسے نہ دیکھے، اور یہ منگل کا دن تھا، اور جب تک اس نے اپنی روح نہ سونپی اور مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر نہ چلا گیا، تب تک اسے ہیکل سے کوئی سروکار نہ تھا۔ دیکھو میں تمہارے گھر کو تمہارے لیے ویران چھوڑے جاتا ہوں۔ مجھے یہ 2 آیات ہوسیہ کی نبوت کی یاد دلاتی ہیں۔ ہوسیہ کے 7ویں اور 9ویں باب میں لکھا ہے، ان پر افسوس کہ وہ مجھ سے آوارہ ہو گئے، اور پھر ہوسیہ کے 9ویں باب میں وہ کہتا ہے کہ جب میں ان سے دور ہو جاؤں تو ان کی حالت قابل افسوس ہوگی۔ مطلب اس سے دوری اچھی بات نہیں، یعنی انہوں نے خداوند کے خلاف بدی کی اور اس سے دور ہو گئے۔ وہ ان کو شفا دینا چاہتا تھا لیکن وہ دور تھے، وہ خداوند سے دور ہو گئے تھے۔ ان پر افسوس جب میں ان سے دور ہو جاؤں گا، اور اس کا اطلاق اس باب کی پہلی 2 آیات پر ہوتا ہے۔ بھائی یوسف، میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ مسیح نے یہ الفاظ زیتون کے پہاڑ پر کہے تھے۔ جی، زیتون کا پہاڑ اور آخری زمانے کے درمیان کیا تعلق ہے؟ در حقیقت زیتون کا پہاڑ خداوند کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں پر اس نے اپنے دکھوں کا آغاز کیا تھا۔ اور پھر جب ہم جمعے تک آتے ہیں تو زیتون کے پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح نے گتسمنی کے باغ میں، مطلب جہاں سے اسے پکڑ کر لے جایا گیا، دکھوں کا آغاز کیا، اور پھر مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد وہ اپنے شاگردوں کو زیتون کے پہاڑ پر لے گیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے اعمال کی کتاب میں پڑھا، وہ زیتون کے پہاڑ پر کھڑا ہو جائے گا اور پہاڑ 2 حصے ہو جائے گا اور اس کے درمیان ایک وادی بن جائے گی۔ اس لیے زیتون کا پہاڑ بنیادی حصہ ہے، چاہے یہ مسیح کے دکھوں کا سفر یا پھر اس کا جلال ہو۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ مسیح کی آمد یہودیوں کے لیے ہے، نہ کہ کلیسیا کے لیے؟ جی بھائی، یہاں میرے پاس کچھ بالواسطہ ثبوت ہیں، لیکن میں یہاں بہت واضح اور براہ راست ثبوت پیش کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر 15ویں آیت میں، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل میں ہوا، اور جب ہم 9ویں باب کو پڑھتے ہیں جس میں نبوت کی گئی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں دانیل کے شہر یروشلم کے بارے میں بتایا گیا، اور دانیل کے لوگ یعنی یہودیوں کے، یہاں دانیل کو کلیسیا کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اور میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت بطور مسیحی ہمارا زمین پر کوئی بھی مقدس شہر نہیں، نہ یروشلم، نہ روم، نہ کوئی اور شہر یہاں ہمارا ابدی شہر نہیں۔ اس لیے مقدس مقام ایک ایسا بیابان ہے جو کہ یہاں بس یہودیوں کے تعلق سے ہے، اور
कुछ वाज़ेह सबूत हैं जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और फिर इसके अलावा वो उनसे कहता है कि दुआ करो कि तुमको झाड़ों में या सबत के दिन भागना ना सर्दियों में पड़े। ये या सबत सबत के का दिन। दिन है। हमारा सबत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो कौन है जो सबत के लिए परेशान होता है? यहूदी। और फिर कहता है, अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या फिर वहाँ है, हम मसीह के जमीन पर आने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि यहूदी जिन्होंने 2000 साल पहले मसीह की आमद का यकीन ना किया और ना आसमान पर जाने का, वो उसका अभी तक इंतजार कर रहे हैं। हम मसीह का आसमान से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ कुछ सबूत हैं जो कि यकीन दहानी है कि ये आयात कलीसिया की उम्मीद के ताल्लुक से नहीं है। हम कलीसिया के ताल्लुक से दो हिस्सों पर यहाँ बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि ये 3 तमासील पर मुश्तमिल बात है, लेकिन यहाँ ये बात साफ और बहुत वाज़ेह अल्फाज में है। मतलब मसीह की दूसरी आमद के बारे में है, जो उसके जमीनी लोग हैं, मतलब कि उसके शागिर्द जो बाकी रास्तबाजों की नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़े होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भौचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको ईजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। तब खात्मा होगा। आपने बताया कि 4वीं आयत से 14वीं आयत तक तीनों में से पहला हिस्सा है कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या होगा। इन वाक़यात का मुसीबतों के शुरू होने वाली आयात पर किस तरह इतलाक होता है? मुसीबतों के आगाज को मुकाशफा की किताब में बयान किया गया है। मुकाशफा के 6 बाब में 6 मोहरों का जिक्र किया गया है, और अगर हम इन 6 मोहरों का मुआजना करें जिन्हें हिस्सों में बयान किया गया है, तो मैं ये कहूंगा कि मुसीबतों का आगाज कलीसिया के ऊपर उठाए जाने के बाद हुआ, जो 3.5 साल तक रहेगा। इसके बाद मजीद 3 साल हैं जिन्हें बड़ी मुसीबतों के साल कहा गया है। आइए देखते हैं कि किस तरह ये वाक़यात मुकाशफा के 6 बाब के साथ मुताकबत रखते हैं, जिन्हें 6 बाब में बड़े वाज़े तौर पर बयान किया गया है। सबसे पहले वो कहता है, बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और ये वाज़ेह है कि ये सब धोखेबाज हैं और वो हकीकी मसीह नहीं हैं। ये बात पहली मोहर के साथ मुताकबत रखती है, जिसमें हम सफेद घोड़े के बारे में पढ़ते हैं। जो उस पर बैठता था वो फतह करता हुआ चला गया। लेकिन वो मुकाशफा 19वें बाब की तरह बरहक और सच्चा नहीं है, बल्कि वो फरेबी और झूठा है। और उसके बारे में कुछ यूं लिखा है कि वो मुस्तकबिल का हैवान होगा। लेकिन बाद में हम दूसरी मोहर के बारे में पढ़ेंगे, सुर्ख घोड़ा, और यही बात वो 6 आयत में करता है। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। ये सुर्ख और खूनी घोड़ा है। और इसके बाद तीसरी मोहर में काला घोड़ा है, और यही वो 7 आयात में हमें बता रहा है। और इसके बाद कुछ यूं होगा कि एक बहुत बुरा साल आएगा जिसमें बहुत बड़ी कहत साली होगी। और फिर चौथी मोहर में जर्द घोड़ा है, जिसका यहाँ वबा के ताल्लुक से जिक्र किया गया है। 7वीं आयत में जलजले का जिक्र किया गया। यानी इस बाब की 14वीं आयत तक मुकाशफा के 6 बाब की 6 मोहरों का जायजा लेने से अगर हम गौर करें तो हमें इन आयात में काफी ज्यादा मुमासलत नजर आती है। और मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि ये हिस्सा पहले 3.5 साल के बारे में बताता है, कलीसिया के उठाए जाने के बाद। सही।
इसके बाद आपने कहा कि दूसरा हिस्सा बड़ी मुसीबत के वाकयात के ताल्लुक से है, बिल्कुल जो 15वीं आयत से शुरू होता है। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो, सही पढ़ने वाला समझ ले। जी। इस हिस्से के ताल्लुक से बहुत से अल्फाज होंगे, पर मेरा सवाल मकरू चीज के हवाले से है। बहुत से लोग कहते हैं कि उजाड़ने वाली मकरूहात का ताल्लुक हैकल को नापाक करने से है, और ये काम तारीख में काफी अरसे पहले हो चुका है, और इसका ताल्लुक आखिरी जमाने से नहीं है, या इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या होगा। एंटियोकस एपिफेनिस के दौर में हैकल नापाक की गई, और जब तीतस आया तो हैकल तबाह की गई। क्या ये उजाड़ने वाली मकरूहात माजी का तारीखी वाकया है या मुस्तकबिल का? लिखा है जब तुम उस उजाड़ने वाली और मकरू चीज को देखो, इसका मतलब है कि वो उस चीज के बारे में बात कर रहा है जो कि मुस्तकबिल में होगी, ना कि 200 कबलस मसीह में होगी। मुकाबियों की कहानी और एंटीओकस इपिफेनिस का हैकल को नापाक करने का वाकया 160 कबलस मसीह में हुआ। यकीनन वो यहाँ पर उस वक्त के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं कहूँगा उजाड़ने वाली मकरू चीज के अल्फाज दानियल की किताब में 4 मर्तबा आए हैं, और दानियल की किताब के 8वें, 9वें और 10वें बाब में। इनमें से 2 वाकयात माजी में हो चुके हैं और 2 वाकयात मुस्तकबिल के हैं। 8वें और 9वें बाब में ये माजी में हुए, 9वें और 12वें बाब में ये मुस्तकबिल में हुए। मैं ये भी कहूँगा कि एंटीओकस एपिफेनिस के दिनों में मकरूकात तबाही के बगैर थीं, जिसका मतलब है कि हैकल तबाह नहीं हुई थी बल्कि उसे नापाक किया गया, और फिर इसके बाद यहूदा मकाबी आया और हैकल को पाक किया। लेकिन रोमी तीतस के दिनों में ये तबाह की गई मकरूहात के बगैर। लेकिन यहाँ हमारा खुदावन 2 चीजों के बारे में बात करता है, मतलब यहूदा मकाबी के दिनों में एंटीओकस एपिफेनिस के दिनों में उजाड़ने वाली चीज के ताल्लुक से, और रोमी तीतुस के वक्त सिर्फ तबाही हुई मकरूहात के बगैर यहाँ कलीसिया के उठाए जाने के बाद के वाकये का जिक्र है। और लिखा है वो हैकल में अपने बुत नस्ब करेंगे, और वो झूठा नबी खुदा की हैकल में बैठेगा और कहेगा मैं खुदा हूँ, मुझे सिजदा करो, और प्रस्तिश के लिए सबको मजबूर करेगा, और यही उजाड़ने वाली चीज है। यकीनन जब हम मुसीबतों के आगाज और बड़ी मुसीबत और 3.5 साल और फिर मजीद 3.5 साल की बात कर रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर 7 साल जी। हैं। दानियल की 70 हफ्तों की रोया के आखिरी 7 साल, जिसका जिक्र दानियल 9वें बाब में है। सही इन हिस्सों को जोड़ते हुए ये हिस्सा जो कि दूसरा हिस्सा है या बड़ी मुसीबत है, ये आखिरी 3.5 साल हैं। मेहरबानी से भाई यूसुफ बताएं कि मुसीबतों के दरमियान क्या होगा, उस वक्त क्या होगा। हफ्ते के दरमियान, जैसा कि हम मुकाशवा के 12वें बाब की 7वीं आयत में पढ़ते हैं कि शैतान को आसमान से जमीन पर फेंका जाएगा और वो आसमान पर नहीं जा सकेगा, और इस वक्त वो मौजूद है और भाइयों पर इल्जाम लगाता है। लेकिन वो गिरा दिया जाएगा, और जब गिरा दिया जाएगा तो उसे अपने लिए बदन चाहिए। वो 2 लोगों को चुन लेगा, जो झूठा नबी और उसके लिए हैवान बनेगा, और शैतान उन दोनों को अपनी कुव्वत देगा, और वो दोनों बहुत बड़े निशान दिखाएंगे। हो सकता है कि वो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें, और झूठे नबी के ताल्लुक से कहा गया है कि वो आसमान से आग को नाजिल करेगा, और एलिया ने उनसे कहा था कि जो आग से जवाब देगा वही जिंदा खुदा होगा, और झूठा नबी आग नाजिल करेगा और कहेगा मैं खुदा हूं। शैतान के गिराए जाने के बाद ये मकरूह चीज है जो मुसीबतों को बढ़ा देगी, पर ऐसा क्यों होगा? वो हुक्म देगा कि सब उसकी प्रस्तिश करें, और जो ना मानेगा वो कत्ल किया जाएगा। और यूं होगा कि अपने हाथ या फिर माथे पर 666 की छाप के बगैर कोई खरीदो फरोख्त ना कर सकेगा, और अगर मोहर ना हो तो आपको वहां पर मिन्नत करनी पड़ेगी, चाहे आप जितने मर्जी अमीर हों। उसके बगैर रोटी खरीद नहीं सकेंगे, शायद आपको लोगों से मांगना पड़े। बड़ी मुसीबत के बायस कुछ लोग आपको कबूल करेंगे और कुछ लोग आपको रद्द करेंगे। यही बात जिंदों की अदालत के ताल्लुक से की गई कि मैं भूखा था, तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पानी पिलाया। ये जिंदों की अदालत है और इसके आगे बड़ी मुसीबत है। तो क्या आप इसके बुत को सिजदा करेंगे या आपको मार दिया जाएगा? ये खौफनाक बात है, लेकिन अगर खुदा से डरते हैं तो आप खौफ ना करें। यानी यहाँ दूसरे हिस्से में जिस मुसीबत का जिक्र है वो रास्तबाज लोगों की है, जो हैवान और झूठे नबी से बच निकलेंगे। कुछ रास्तबाज लोग होंगे जो हैवान की परस्तिश करने से इनकार करेंगे और मारे जाएंगे, और कुछ रास्तबाज होंगे जो हैवान की छाप नहीं लेंगे लेकिन वो बच निकलेंगे। हम यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर हाजिर होंगे।
आयत 32 में अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। मैं पूछना चाहती हूँ कि खुदावंद ने अंजीर के दरख्त का इंतखाब क्यों किया? जी भाई। ये अल्फाज इस बात का एक और सबूत है कि ये यहूदी कौम के ताल्लुक से बताया गया है और ये यहूदी हैं। यहूदी कौम को बाइबल में अंजीर कहा गया है। हमने पिछले प्रोग्राम में अंजीर के दरख्त के बारे में बात की थी कि जब मसीह ने लानत की तो वो सूख गया, और हमने सीखा कि उसने लानत क्यों की थी। इसलिए कि उसमें पत्ते थे मगर फल नहीं था, और मसीह जमीन पर उनमें फल ढूंढने के लिए आया था लेकिन उसे ना मिला। और यहां भी वो कहता है, अगरचे कि वो खुश्क था जब मसीह ने उस पर लानत की, लेकिन वो खूबसूरत बात कहता है जो कि इसराइल और फलस्तीन के रहने वाले बाखूबी जानते हैं। जब अंजीर के दरख्त के पत्ते निकलते हैं तो वो जान लेते हैं कि गर्मी करीब आ रही है। और यकीनन आज हमारे पास कैलेंडर और घड़ियां भी हैं, लेकिन उस दौर में जब लोगों की जिंदगी सादा थी और उस वक्त यूं होता कि जब इसराइली और फलस्तीनी ये देखते कि अंजीर के पत्ते निकल आए हैं तो वो जान लेते कि गर्मी आ गई है। मतलब जब अंजीर के पत्ते निकले तो गर्मी आने वाली है। इस कौम को पिछली सदी के 40 के अरसे में ही आजादी मिली थी, लेकिन अभी तक फल नहीं लाया, क्योंकि ये फल तौबा का है, क्योंकि अब तक उन्होंने खुदा के बेटे को मसलूब करने के गुनाह के ताल्लुक से तौबा नहीं की। क्या उस कौम में आज भी पत्ते हैं? जी हाँ, पर क्या फल है? ये उस वक्त तक नहीं होगा जब मसीह जलाल में ना आ जाए। फिर वो रोएंगे और मातम करेंगे, और फिर यूं होगा कि फल पैदा होगा और खुदा उन्हें कबूल करेगा। सही, आपने वास को तकसीम किया। मसीह की इसराइल के लिए आमद के 3 हिस्से। जी। हमने सीखा कि 4 ता 14 का हिस्सा मुसीबतों का शुरू है और ये मुकाशवा छठे बाब की 6 मोहरों से मुताबिकत छठा रखता है। बाब। फिर आपने 15वीं आयत से तकसीम किया, यानी दूसरा हिस्सा जो बड़ी मुसीबत का है। लेकिन आखिरी हिस्सा जो 29वीं आयत से है मसीह के ज़हूर के ताल्लुक से है। मतन के वो कौन से हिस्से हैं जो मसीह के ज़हूर की खुसूसियात के बारे में हैं? मसलन 30वीं आयत में, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मसीह पैदा हुआ, मैं उसे हलीमी का निशान कहूंगा, और तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे लिपटा को हुआ और कपड़े में चर्नी में लिपटा पड़ा हुआ पाओगे। पाओगे। रास्तबाज शमाउन ने निशान के ताल्लुक से बताया है कि ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए मुकर्रर निशान हुआ है। मुकर्रर हुआ। इस निशान के ताल्लुक से बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये सलीब है, लेकिन अभी तक लोग इस निशान को रद्द करते हैं। लेकिन वो जिसके पास हलीमी और रद्द होने का निशान है वो यीशु नासरी है, जो जी उठने का निशान भी रखता है। और उसका निशान ये है कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। वो तीसरे रोज जी उठा था, और इब्ने आदम का निशान सबसे बड़ा निशान है। आखिर ये निशान क्या है? ये निशान कुदरत और जलाल में जी उठने का ऐसा निशान है जो रोए जमीन पर और किसी के पास नहीं। वो बड़ी कुदरत में जाहिर होगा। कलीसिया के उठाए जाने के वक्त नहीं, सिर्फ ईमानदार उसे देखेंगे। वो बादलों पर आने वाला है और हर आंख उसे देखेगी। इस ज़हूर की फितरत ये है, और जमीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे और इब्ने आदम को बादलों पर बड़े कुदरत और जलाल में आता देखेंगे। और जलाल, जी, बड़े जलाल में। मसीह के आने के ज़हूर को हर आंख देखेगी। जी। कलीसिया के उठाए जाने के वक्त दुनिया उसे नहीं देखेगी, वो सिर्फ अपनों के लिए आएगा। सही। फिर 36वीं आयत से 44वीं आयत तक वो तैयार रहने की बात करता है। बताइए कि वो इस आखिरी हिस्से में अपनी बात को कैसे खत्म करना चाहता है। ये नूह की याद दिलाता है। अगरचे कि बहुत सी चीजें लोगों की तवज्जो हासिल कर सकती हैं और वो लोग आगाह नहीं थे, और जब तक तूफान उनको आकर अपने साथ बहा ना ले गया, यही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। और वो बताता है कि एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कुछ लोग इसकी गलत तफसीर करते हैं। ले लिया जाएगा मतलब है आसमान पर उठाया जाना, नहीं। खुदावंद के ज़हूर में उल्टी बात है। जो ले लिया जाएगा वो वबा की वजह से ले लिया जाएगा, लिखा है। तूफान आया और उनको ले गया। क्या वो रास्त को ले गया या बदकार को? मेरा वो मतलब है बदकार कि को। जो यहाँ ज़हूर के वक्त ले लिया जाएगा वो बदकार होगा। इसे हम फसल की कटाई कहते हैं। वो फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में जमा करेगा और उनको आग में डाल दिया जाएगा। और रास्तबाज अपनी बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे। भाई यूसुफ, आपका बहुत शुक्रिया। हम आज के प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। आइए अब मेहमानों से राय जानें।
آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم تیسری سے 14ویں آیت تک کو مصیبتوں کا شروع کہیں گے۔ یہ مکاشفہ باب 6 سے مماثلت رکھتا ہے، جس میں مصیبتوں کے شروع کے واقعات کا ذکر ہے، اور پہلی 6 مہروں میں ہم تیسری سے چوتھی آیت تک مصیبتوں کا شروع کہیں گے۔ یہ مکاشفہ 6 باب سے ملتا جلتا ہے، جس میں مصیبتوں کے شروع کے واقعات کا ذکر ہے، جو کہ پہلی 6 مہروں میں ہے۔ زیتون کے پہاڑ پر خداوند کے دکھوں کا سفر شروع ہوا گتسمنی کے باغ سے۔ اس کے علاوہ اعمال پہلے باب میں وہ زیتون کے پہاڑ پر سے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور جب وہ واپس آئے گا، جیسا کہ ہم زکریا 14 باب میں پڑھتے ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، زمین پر تاریک ترین دن آئیں گے، شاید آپ ان تاریک دنوں میں پیچھے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اگر آپ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، دنیا میں آنے والی مصیبت سے فرار کا ایک ہی راستہ ہے کہ مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا جائے، یعنی آپ کلیسیا کے ساتھ ہوں گے جو زمین سے اٹھا لی جائے گی۔ ان سب واقعات سے پہلے جن کا آج ہم نے ذکر کیا ہے، میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ اپنی منزل کے بارے میں سوچیں اور مسیح میں محفوظ ہو جائیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔